और एक नजर टॉप 25 पर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के खिलाफ सेना का एनकाउंटर जारी है। यहाँ एक घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इलाके को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है। कश्मीर में बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने 4 एनकाउंटरों में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना के इस ऑपरेशन में एक अधिकारी समेत 7 जवान घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल जवानों का सेना के बेस अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। यहाँ एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। कल सोपोर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांदीपोरा में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए हैं। वहीं बारामूला एनकाउंटर में भी 2 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान नेशनल डे पर भारत इस बार कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजेगा। दिल्ली में पाक उच्चायोग में हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम होता है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि हिस्सा लेता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान ने हुर्रियत को भी कार्यक्रम का न्योता दिया है। पुलवामा हमले और हुर्रियत के बुलावे के खिलाफ विरोध के तौर पर भारत ने कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला लिया है। महबूबा और फारूक अब्दुल्ला के बाद समझौता ब्लास्ट केस में असीमानंद ने बरी होने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा कि कोई नहीं जानता आखिर 68 लोगों की हत्या किसने की। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था, 68 लोग मारे गए थे। एनआईए ने 8 लोगों को आरोपी बनाया। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए ये एक गर्व का दिन होना चाहिए। कपिल सिब्बल से पहले महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। आईएमएफ के संचार निर्देशक गेरी राइस ने कहा है कि भारत ने पिछले 5 सालों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन अभी और कुछ किए जाने की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO की सर्वेक्षण रिपोर्ट अगले महीने जारी होगी। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बीजेपी ने कई बड़े दिग्गजों समेत 184 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस बार चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। अमित शाह को गुजरात की गांधीनगर सीट से उतारा गया है। गांधीनगर सीट से ही बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते आए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में कानपुर सीट की घोषणा भी नहीं की गई है। कानपुर सीट से 85 साल के मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं। हालांकि मौजूदा लिस्ट में 2014 में जीत दर्ज करने वाले अधिकतर नेताओं पर फिर से भरोसा दिखाया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, अमेठी से स्मृति ईरानी, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बागपत से सत्यपाल सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। अटकलों से हटकर उन्नाव से साक्षी महाराज को फिर से पार्टी से टिकट दिया गया है। 2019 चुनाव में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण से चुनावी बाजी लड़ेंगे। वहीं अरुणाचल पूर्व से किरण रिजिजू को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके बाबुल सुप्रियो को आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पर पार्टी ने फिर से गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ाने को लेकर भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर तो बरेली से संतोष गंगवार को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में महाराष्ट्र की कई लोकसभा सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वहीं धुले से सुरेश भामरे, चंद्रपुर से हंसराज अहिर, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन को टिकट मिला है। इसके साथ ही अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल, कोलकाता साउथ से चंद्र कुमार बोस, श्रीनगर से खालिद जहांगीर, गाजीपुर से मनोज सिन्हा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने यूपी की 28 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन को देखते हुए बीजेपी यहां उम्मीदवारों के चयन के लिए काफी मंथन कर रही है। यूपी से बीजेपी ने 2 सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को दी है। ऐसे में 28 सीट के ऐलान के बाद 50 सीटों का ऐलान होना अभी बाकी है। घोषित 28 सीटों पर मौजूदा 6 सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं। इसमें से 2 सांसद रमाशंकर कठेरिया और कृष्णा राज मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। यूपी के लिए जारी बीजेपी की लिस्ट में मोदी सरकार में शाहजहांपुर से लोकसभा सांसद कृष्णा राज का टिकट काटकर अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं आगरा से सांसद और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का टिकट काटकर योगी सरकार में मंत्री एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। संभल से सतपाल सैनी की जगह परमेश्वर सैनी, इसी तरह हरदोई से अंशुल वर्मा की जगह
जयप्रकाश रावत और यूपी के मिश्रिक से सांसद अंजू बाला की जगह अशोक रावत को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल की जगह राजकुमार चहर को टिकट दी गई है। उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों भगत सिंह कोश्यारी और भुवन चंद्र खंडूरी का नाम भी लिस्ट में नहीं है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए यूपी में अब तक 6 सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है। सबसे हाई प्रोफाइल टक्कर अमेठी सीट पर दिखेगी, जहां राहुल गांधी का सीधा मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होने वाला है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान का सीधा मुकाबला आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से होगा। बागपत सीट पर सत्यपाल सिंह का मुकाबला अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी से है। बदायूं में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव के मुकाबले बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा है। सहारनपुर से बीजेपी के राघव लखनपाल की सीधी टक्कर कांग्रेस के इमरान मसूद से है। वहीं मुरादाबाद से कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष राज बब्बर का मुकाबला करने के लिए कंवर सर्वेश कुमार को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जमकर जश्न मनाया। टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों ने होली के मौके पर दिवाली भी मनाई। सड़कों पर इकट्ठा हुए सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी की। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के बाहर ऐसा ही माहौल देखने को मिला। वहीं जगदलपुर में बेदूराम कश्यप और अलीगढ़ में सतीश गौतम को टिकट मिलने की खुशी उनके समर्थकों में देखने लायक थी। बीजेपी बिहार के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान एनडीए के प्लेटफॉर्म पर करेगी। बीजेपी की सीईसी के सचिव जेपी नड्डा ने बताया कि बिहार में 17 उम्मीदवारों के नाम पार्टी की बिहार इकाई को भेज दिए गए हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में 6 सीट दी गई हैं। बिहार में 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक चुनाव होने हैं। बिहार में आरजेडी के साथ बना महागठबंधन भी आज अपने 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दोहराया है कि महागठबंधन एकजुट है और सभी दल सीटों के बंटवारे पर सहमत है। कांग्रेस ने बिहार में 11 सीटों की मांग की थी, लेकिन 9 सीट पर बात बन गई। वहीं 40 में से 20 सीट पर आरजेडी और बाकी की 11 सीटों में से आरएलएसपी को 4, विकासशील इंसान पार्टी को 3, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 और शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल के हिस्से में 1 सीट आई है। 1 सीट सीपीआई एमएल को दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने ओडिशा से लोकसभा की 21 में से 10 सीट तो 147 सीटों वाली ओडिशा विधानसभा के लिए 99 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने ओडिशा के लिए 120 प्लस का टारगेट रखा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार ओडिशा में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। सत्ताधारी बीजेडी और कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ओडिशा में 11 अप्रैल से 4 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 6 उम्मीदवार अरुणाचल प्रदेश और 12 उम्मीदवार सिक्किम के लिए चुने गए हैं। सिक्किम की 32 और अरुणाचल की 60 विधानसभा सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। पुलवामा आतंकी हमले पर रामगोपाल यादव के विवादित बयान पर बीजेपी नाराज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान को घटिया और शर्मनाक बताया। योगी ने कहा, रामगोपाल को देश से माफी मांगनी चाहिए। रामगोपाल यादव ने कहा था कि वोट के लिए कराई गई पुलवामा की साजिश अगर चुनाव के बाद सरकार में आए तो जांच कराई जाएगी। कर्नाटक के धारवाड़ में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या 14 हो गई है। अब तक 56 लोगों को बचाया जा चुका है। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। 29 लोग अभी लापता हैं। 3 दिन पहले निर्माणाधीन इमारत गिरी थी। होली के मौके पर दिल्ली और मुंबई में रोड पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों ने ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड चालान काटे। अकेले दिल्ली में 13,219 चालान काटे गए। मुंबई में शराब पीकर कार चलाने वालों की संख्या 730 तक पहुंची तो ओवर स्पीडिंग के लिए 420 चालान काटे गए। मुंबई में होली के मौके पर 9,191 चालान काटे गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में होली के मौके पे एक सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला हुआ। घायल सब इंस्पेक्टर अमित नारा अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी पानी फेंकने की बात पर उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्साए लोगों ने सब इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। घायल सब इंस्पेक्टर का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से फैक्ट्री के आसपास के इलाके के घरों को भी नुकसान पहुंचा है।